हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल मल्टी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने एक मैथ की ऐसी सीरीज शुरू की जिसके मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट बना चुका हूँ। आज उसी क्रम में ये इसका कौन सा पार्ट है, 5वां पार्ट है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि इस पार्ट में वो कौन से सवाल हैं जो आपके एग्जाम में मुख्य रूप से आ सकते हैं और आते भी हैं। तो आप मेरे संग जुड़े रहिए। कैसे करना है, जैसा कि आपने देखा पहला सवाल इसमें लिखा है 56 नंबर। कल मैं 55 नंबर तक सवाल आपको मैं करवा चुका था। सवाल है cos A बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे cos A बराबर 2 sec A। यानी कि आपको पता होगा त्रिकोणमिति में क्या होता है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। हमें ये लेके चलना है, ये वाला उत्तर लाना है, या ये लेके चलें ये ले आए। तो अधिकतर क्या लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। तो सबसे पहले लिखा जाएगा LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष। ठीक है भाई, cos A उतार लिया हमने, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे cos A। अब आपको पता लग ही गया होगा यहाँ पे क्या करना है, यानी कि हाँ यहाँ पर हमें लेना है LCM यानी कि लासा लेना है। कैसे करके, 1 प्लस साइन ए भी हम लासा ले लेंगे और cos A अलग है तो cos A भी हम लासा ले लेंगे। और लासा लेने के बाद क्या करते हैं, क्रॉस में हमें क्या करना पड़ती है, मल्टीप्लाई करना पड़ती है। यानी इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा करिए। फिर cos की cos से क्या हो गया, cos स्क्वायर A। ऐसी इसकी इससे करिए तो ये क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर। जैसे कि अगर हम कभी 2 से 2 की गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 2 स्क्वायर यानी कि 4। इसी हिसाब से ये संख्या सेम है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए के ऊपर क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है भाई, बराबर cos स्क्वायर है प्लस, अब ये क्या बन गया, 1A प्लस B का होल स्क्वायर बन गया। तो हम क्या करेंगे, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2, और A क्या माना है अपने लोगों ने, 1 माना है, और B की जगह कितना आ जाएगा, साइन ए। ठीक है भाई, बटे नीचे क्या आ गया, नीचे जैसा लिखा हुआ था आप वैसा ही लिखा रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए बटे cos A। अब क्या करना है, देखो सवाल में क्या क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है cos स्क्वायर ए पूरा दे रखा है। अब ये देखिए cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एक सूत्र होता है आपको पता होगा, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग सूत्र याद कर लीजिए। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है, हमें हमेशा हमारा 1 होता है। तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1। और ये बात याद रखना, चाहे ये करीब करीब में लिखे हो चाहे कितनी दूरी पे लिखे हो, बस दोनों लोग हमेशा प्लस के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सोचते हो ये cos यहाँ पे लिखा है, ये साइन यहाँ पे लिखा है, ये बीच में 1 आ गया, बल्कि इससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे कितनी दूरी पे लिखेंगे, बस दोनों लोग साइन भी होना चाहिए, cos भी होना चाहिए, बस निशान कौन सा होना चाहिए, प्लस का। तो ये क्या बन गया अपना, 1 बन गया प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, प्लस 2 की साइन ए से गुणा करो, कितना आ गया, 2 साइन ए आ गया, बटे नीचे क्या लिखा जैसा है आप वैसे ही लिखा रहने दें, 1 प्लस साइन ए बटे cos A बराबर, अब 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है भाई, 2 प्लस 2 साइन ए बटे फिर वैसे ही लिखा रहने दें। यानी जो भी कुछ हो रहा है इसके अंश में हो रहा है, हर में आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी मैं बता चुका हूँ। जैसे कि मैथ्स में क्या होते हैं अपने कॉमन होते हैं, ऐसे ही मैथ में क्या होता है, जो दोनों तरफ है वो क्या होता है, कॉमन। 2 इधर भी है और इधर भी है, तो 2 हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, इसकी जगह बच गया 1 प्लस 2 कॉमन में आके चला गया, यहाँ से क्या बचा, साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए बटे cos A। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए अपना क्या हो गया, पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। क्या बचा है हमारे पास बचा है 2 बचा है। ठीक है, और नीचे क्या बचा है, cos A, नीचे बचा है cos A। तो अगर हम यहाँ पर 1 मान लेंगे, क्योंकि 2 पहले भी 2 था और 2 एक कम भी 2 ही होता है, तो ऐसा करा क्यों गया 2, क्योंकि 1 बट्टे cos A किसका उल्टा होता है, अपना sec A का। और देखिए यही हमें उत्तर लाना था, और जो हमारा आ चुका, तो हम यहाँ पे लिख देंगे RHS यानी कि हमारी राइट हैंड साइड पूरी तरीके से सिद्ध हो चुकी है। तो इस सवाल को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसे किस तरीके से करना है। सवाल अपना दे रखा है cos थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस का cos थीटा। ये आपको लेके आना है। तो हम फिर वही क्या करेंगे, प्यार से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। फिर क्या करना है, cos थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर।
अब इसे क्या करना है, कहते ही बिल्कुल खोल देना है प्यार से। कहते ही कोसेक का उल्टा क्या होता है, 1/sin, जो आपको पता होगा, नहीं पता तो पता कर लो आप कि कोसेक का उल्टा 1/sin होता है। ऐसे कॉट का एक सूत्र होता है, कॉस ऊपर और साइन नीचे, स्क्वायर लगा, आपने भी लगा दिया, ठीक है भाई। अब इसका क्या हो गया, आप ले लो एलसीएम, क्योंकि दोनों के हर कैसे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। तो 2 बार की जगह आप कितनी बार लिखेंगे, केवल 1 बार। और मैं बता चुका हूँ, जब हर सेम होते हैं तो ऊपर जैसा लिखा होता है वैसा ही लिख दो आप, 1 - cos थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसका जो स्क्वायर है ये इसका भी है और ये इसका भी है, तो हम इसे अलग अलग कर लेंगे। कैसे करके, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अलग और साइन थीटा का स्क्वायर अलग। अब हमें देखो उत्तर क्या लाना है, ऊपर लाना है 1 - का, हमें cos थीटा लेके आना है, ठीक है। जो 1 - का cos थीटा आ भी गया, बस ऊपर 1 लाना है। इधर पावर कितनी आ रही, 2, यानी ये काटना है यहाँ से। तो क्या करना है, ये ऐसे ही लिखा रहने, क्योंकि इसे हम चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो हमारा हिस्सा आ ही रहा है सवाल में। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र होता है 1 - का cos स्क्वायर थीटा, जो मैं काफ़ी सवालों में मैं ये सूत्र आपको अप्लाई कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बटे, अब अगर इसके ऊपर 2 मान ले जाए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा, बल्कि क्या हो जाएगा जी, a² - b², यानी एक बार माइनस में ये चीज़ और एक बार ये चीज़ अपनी काय में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। अब माइनस वाले से माइनस वाली एक पावर कैंसिल हुई, क्या बचा ऊपर, 1 - का cos थीटा बटे 1 + का cos थीटा, और ये हमारा उत्तर अपना आ चुका है। तो बस RHS लिख के अपना सवाल खत्म कर देंगे। तो ये सवाल कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए, करने का तरीका पता होना चाहिए, आप सवाल को आसानी से। नेक्स्ट सवाल देखो किस तरीके से करना है कि चित्र में DE समांतर है, क्या करना है, समांतर BC के है और AD बराबर 4.0 सेंटीमीटर, DB बराबर 3.0 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 10.5 सेंटीमीटर हो, तो DE की माप क्या होगी। अब हमें करना कैसे, पहले कुछ बातें इसमें समझ लेते हैं कि समांतर मान्य क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रेन की पटरी, इसे क्या कहते हैं, समांतर। वो रेखाएं जो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी उन्हें क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। तो ऐसे उसने क्या बोला है कि DE समांतर है, किसके समांतर है भाई, BC के। तो पहले जो भी इसमें वैल्यू दे रखी है हम चित्र के अंदर रख लेते हैं। कैसे करके, पहले इसे A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो, इसे D और इसे E, आप कोई भी मान सकते हो ABCD के, ठीक है भाई। अब सवाल में क्या क्या दे रखा है, DB बराबर 3.0, यानी D और B कितना दे रखा है, 3.0 सेंटीमीटर। इसी हिसाब से BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई अपनी, 10.5 सेंटीमीटर सवाल में दे रखा है। इसके अलावा और क्या दे रखा है, AD बराबर दे रखा है 4.0, यानी A से लेके D तक की दूरी कितनी है अपनी, 4.0 सेंटीमीटर। सही है भाई। सवाल में पूछा गया DE, यानी इस D से लेके इस E की दूरी, ये चीज ये कितनी है। तो ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, पता करना है कि जैसे कि ये 10.5 है, ये इतनी है, ये इतनी है, तो भैया D से लेके E तक की दूरी ये कितनी चाल कितनी है सवाल में। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें समझना है इसमें दे क्या रखा है। देखिए इसमें 2 त्रिभुज बनने हैं, पहला बनने है ABC इस तरीके से, ठीक है, ABC। इसके अलावा एक लाइन खींच दी और इसीलिए इस लाइन को ही बोला गया समांतर। जैसे कि ये लाइन एक दूसरे के क्या है, समांतर है, तभी तो बोला गया है, ठीक है। तो एक तो त्रिभुज बन गया ABC बन गया और एक कौन सा बन गया, ADE। तो समझ गए होंगे आप इसमें क्या त्रिभुज बनना है, 2 त्रिभुज बनने हैं। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE। ADE क्या है, समरूप है, समरूप है। समरूप का मतलब होता है सम माने 1 से, रूप माने चेहरा। जैसे कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कति बिल्कुल कैसे लग रहे हैं, सेम टू सेम लग रहे हैं, बस फर्क इतना है कि ये बड़ा त्रिभुज है और ये छोटा त्रिभुज। देखिए ये देखिए ये देखिए, तो आप समझ लो समरूप का मतलब होता है बिल्कुल एक साथ दिखने वाला, ठीक है भाई। तो कै त्रिभुज बन गए, एक बन गया ABC और एक बन गया AD, समरूप त्रिभुज है। तो हमें करना क्या है, इसकी वैल्यू देखो किस तरीके रखी जाएगी। और इसमें यह भी ध्यान रख लेना कि इसमें A से जो दूरी AB होगी वो ये होगी, जो DE होगी वो उस तरीके से, यानी कि सारी वैल्यू इसमें दे रखी हैं। तो हमें क्या करना है, AB किसके बराबर हो गई, AD के बराबर, ठीक है भाई।
और ध्यान रखना ए बी ए डी के बराबर भी हो सकती है और ए डी डी बी के बराबर भी हो सकती है। ये जितने भी आप सवाल इस तरीके से करेंगे आपको सारी बातें पता लग जाएंगी, यानी कि किस तरीके से, क्योंकि कहीं ये क्या करेगा सवाल में, इस पूरी दूरी के बट्टे में ये थोड़ी दूरी रख देगा, कहीं क्या करेगा इसके नीचे ये दूरी रख देगा, क्योंकि ऐसे नियम हैं कि आप ऐसा भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ए से लेके बी तक की जो पूरी दूरी है वो किसके बट्टे में आएगी, ए डी के। ठीक है भाई, बराबर इसी हिसाब से सवाल में किसकी वैल्यू दे रखी है, बी सी की, यानी ये वाली, और निकालना कौन सी है, डी ई। तो हमें ए ई और ई सी से कोई भी मतलब नहीं है, इसे हमें छूना नहीं, क्योंकि ना ए ई सवाल में मान दे रखा है, ना ई और सी की वैल्यू दे रखी है। वैल्यू दे रखी है डी बी सी की दे रखी है और डी ई की पूछना है, तो ऐसे हम कर देंगे बी सी बटे डी ई। सही है भाई। अब इस सवाल में जो भी वैल्यू दे रखी है वो इस सूत्र के अंदर हम रख देंगे किस तरीके से, ए बी। तो ए बी का मान कितना हो गया, पहले से देखिए डी से लेके बी तक की कितनी है, 3 है, ए से लेके डी तक की कितनी है, 4 है, तो पूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी दूरी हो जाएगी 4 और 3 कितनी होगी, टोटल 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, जैसे मान लो पूरी दूरी तो 7 है, तो आधा हिस्सा 4 हो गया, आधा हिस्सा इसका 3 दे रखा है इस तरीके। तो ए बी अपनी नोट कितनी मान ली, 7। ए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, ए डी की वैल्यू है अपनी 4.0। ध्यान रखना 4.0 लिखो या मत लिखो, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 कभी भी लिखा नहीं जाता है। अगर पॉइंट के बाद जैसे मान लो ये लिखा है 4.5 तो ये लिखा जाएगा 3 होता, 2 होता, क्योंकि सब माना जाएगा। लेकिन जब 4.0 होता है यानी पॉइंट के बाद 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, चाहे आप 4 तब भी 4 है और पॉइंट लगा के लिखोगे तब भी वो 4 ही माना जाएगा। ठीक है भाई, तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4, बराबर बी सी कितना दे रखा है अपने 10.5 दे रखा है। ठीक है भाई, और डी ई का मान हमें ज्ञात करना, तो डी ई की जगह डी ई रहने दो। अब इसे काट लो, क्या करना है कि तिरछे तिरछी मल्टीप्लाई कर लो, कैसे कि डी ई की 7 से अगर 7 डी ई बराबर 4 की 10.5 से क्या हो रही है, गुणा कर रही है। तो 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, 4 दाएं 40 और 2 42। ठीक है भाई, पॉइंट 1 के बाद था आपने लगा दिया यहाँ पे, फिर से देख लो 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगे 2 और 4 दाएं 40 और 2 42। पॉइंट 1 के बाद था आपका यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो डी ई बराबर 42 बट्टे डी ई की संवालक कहाँ जाएगा, हमेशा नीचे, क्योंकि ए बी सी डी की संग जो चीज़ होती है वो मैं द्विघात समीकरण में आपको बता चुका हूँ, वो हमेशा कहाँ जाती है, बट्टे में जाती है। अब आप सोचते हो मैंने 0.0 नहीं लिखा, तो मैंने इन पर आपको बताया था अभी इस वाले सवाल में कि पॉइंट के बाद 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो 42.0 को आप 42 भी लिख सकते हो। तो बस काट लो, 7 कम 7 और 7 छन 42। तो डी ई का मान हमारा कितना प्राप्त हो गया, 6, वो भी क्या, सेंटीमीटर में, क्योंकि सारी इसकी जो भुजाएं दे रखी हैं वो सेंटीमीटर में दे रखी हैं, तो डी ई का मान भी सेंटीमीटर में आएगा। तो इस सवाल को ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसे किस तरीके से करना है। ये सवाल भी सेम उसी की तरह जैसे कि मैंने भी करवाया था, चित्र में डी ई समांतर है बी सी के। अब आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा अगर आपने उस सवाल को कर लिया है। ठीक है भाई, भुजा ए डी की लंबाई ज्ञात करो, जबकि दिया गया है कि ए ई बराबर 2.7 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 10.8 सेंटीमीटर और सी ई बराबर 8.1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है पहले इसमें ए बी सी डी ई 5 लोगों का नाम आया है, तो पहले हम मान लेंगे ए, इसे हमने मान लिया बी और इसे हमने मान लिया सी, आप समझ गए होंगे। और इसे हम क्या मानेंगे, डी और ई, क्योंकि सवाल में दे रखा है कि डी ई समांतर है इस वाली रेखा के, तो आप समझ गए होंगे, इसलिए डी और ई ही इसे मानना पड़ेगा। अब आप देख लो इसमें वैल्यू क्या क्या रखनी है, वैल्यू है ए ई बराबर, यानी ए और ई कितना दे रखा है, 2.7 सेंटीमीटर। सही है भाई, और बी और डी कितना दे रखा है, 10.8, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दे रखी है 10.8 सेंटीमीटर। और सवाल में क्या दे रखा है, सी और ई दे रखा है, यानी सी और ई दे रखा है अपना 8.1 सेंटीमीटर। सही है, तो हमें निकालना क्या है, सवाल में हमें निकालना है, इसमें देख लो कि चित्र में डी ई समांतर बी सी की, यानी भुजा ए डी निकालना है, ए और डी, यानी ये दूरी हमें निकालना है, ये कितनी है। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे। सबसे पहले ये त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई क्या है,
समरूप है, यानी बिल्कुल एक से दिखते हैं। ये बात तो अब आप समझ गए होंगे। अब जैसे कि मैंने उस सवाल में बताया था कि इसमें ए बी बटे ए डी भी हो सकता है, क्योंकि ये भी एक सूत्र है कि इसके नीचे ऐसा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ए डी, यानी ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी, यानी जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी इस तरीके से इसके बट्टे में जा सकती है सूत्र के माध्यम से कि ए डी बटे डी बी बराबर, ऐसे इधर करना है ए ई बटे ई सी। सही है भाई, कोई ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं, बस इतना ध्यान रखिए जितना ए डी के बट्टे में ये डालना है, ऐसे इधर वाले में इधर वाला और इधर वाले में उधर वाला। अब वैल्यू रख दो आप। ए डी का मान सवाल में कितना दे रखा है पता ही नहीं, तो हमने मान लिया ए डी की जगह ए डी ही रहने दो आप, जैसे सवाल समझ अच्छा आ जाएगा। डी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10.8 दे रखी है। ए ई का मान अपना कितना दे रखा है, ए ई का मान 2.7 दे रखा है, और ई सी का मान दे रखा है ई और सी का 8.1। सही है भाई, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया अपना, काटो। 9 नीम 81, 9 तियाँ 27, 9 नीम 81 और 9 तियाँ 27 हो गया। इसे भी काट लो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, क्या बच्चे इसके अंदर एक बचा 18 होगा, 9 दूनी 18, पॉइंट एक के बाद लग गया। और एक बात ध्यान रखना, काटने का तरीका ये होता है ऊपर नीचे और आमने सामने आप काट सकते हैं, जैसे कि कहीं पे ये लिखा है। ठीक है भाई, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो ये इसके आमने सामने, तो ये भी कर सकता है, और 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, तो ऊपर नीचे भी कर सकता है। ये बातें आपको नहीं पता होंगी, तो ये एक ट्रिक वाली चीज़ें हैं, ये मेन सवाल जो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा आसानी करेंगे। अब जितना सवाल आप लंबा करेंगे उतना ही आपका बोर्ड में टाइम बर्बाद होगा। इतना टाइम होता नहीं है कि इंसान इतना समय बर्बाद कर पाए, इसलिए आपको क्या करना है, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को हल करना है। तो मैं बता चुका हूँ आपको कि आमने सामने ऊपर नीचे, चाहे फिजिक्स के सवाल हो, केमिस्ट्री के हों, चाहे मैथ के हों, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो जैसे कि मैंने इन पर काटा 9 नीम 81, 9 तियाँ 27, ऐसे ही 9 एकम 9, 9 से इसे काटा 9 एकम 9, क्या बच गया 1, 18 हो गया, और 9 दूनी 18, 10.1 के बाद तो हमने लगा दिया। अब क्या करना है, ए डी यानी तिरछी मल्टीप्लाई, ए डी एकम ए डी बराबर, इस 3 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है 1.2 से, यानी कि 12 समझ लो उसे, तो 12 तियाँ कितना हो गया 36। अब पॉइंट 1 के बाद तब वो हमने यहाँ पर लगा दिया, तो ये काम में आ जाएगा उत्तर हमारे सेंटीमीटर में आएगा। देखा आपने, बहुत ही ज़्यादा कम समय में आ गया। और वैसे आप क्या करते, बट्टे में ले जाते, ऐसा करते, तो जितना सवाल आप ज़्यादा खींचोगे उतने सवाल गलत होने की भी संभावना है और टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। तो आप क्या करें, ट्रिक के माध्यम से जल्द छोटे से छोटे सवाल को करने की कोशिश करें, जिस तरीके से आप अच्छे नंबर ले आएँ। नेक्स्ट सवाल देखिए, उसे किस तरीके से करना है कि सवाल लिखा है कि चित्र में डी ई समांतर है बी सी के, तो यदि ए डी बराबर एक्स, डी बी बराबर एक्स माइनस 2, ए ई बराबर एक्स प्लस 2 और ई सी बराबर एक्स माइनस 1, तो इस एक्स का मान क्या होगा, यानी जो हर जगह ये एक्स आ रहा है, ये एक्स आ रहा, तो इस एक्स की वैल्यू क्या होगी। वैसे ही करना है, देखो जब आप ये चीज़ समझ लेना, डी ई समांतर बी सी के, तो ये ट्रिक है, आप समझ गए चित्र कैसे बनेगा इसका, सेम वैसे ही जैसा आप बनाते चले आए, यानी इस तरीके से बनाया, ये ए, ये बी हो गया अपना, ये सी हो गया, और ये क्या हो गया हमारा डी, और ये हमारा ई। तो इसमें क्या करेंगे, अपने मान रख देंगे, तो ए डी बराबर दे रखा है एक्स, सही है भाई, और डी बी की वैल्यू कितनी हो गई एक्स माइनस 2, यानी एक्स माइनस 2 आ गया डी बी का मान, और ए ई का मान कितना हो गया एक्स प्लस 2 दे रखा है। तो पूछा क्या गया है ई, अच्छा ई सी भी दे रखा है, तो ई सी की जगह कितना आ गया एक्स माइनस 1 दे रखा है। तो इसमें क्या करना है, मान नहीं निकालना है, मतलब कि ये पूछना है, उसने ये नहीं पूछा कि बी सी बताओ ये बताओ, बल्कि उसने ये पूछा ये हर जगह जो एक्स 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 आ रहा है, इस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, उसी सूत्र से ट्रिक के जैसे करके ये त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई क्या है, अपने समरूप हैं। ठीक है भाई, रट गई होगी आप लोगों की ये लाइन, समरूप माने बिल्कुल एक से लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे ए डी, क्योंकि ये एक नियम होता है ए डी बट्टे डी बी, जैसा आपने इससे पिछले वाले सवाल में किया था, ऐसे ए ई, तो इसके बट्टे में क्या आ जाएगा ई सी। सही है भाई, ए डी बट्टे में डी बी और ए ई बट्टे में ई सी, बस मान रख दो, हो गया सवाल आपका। ए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है एक्स, डी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है एक्स माइनस 2 बराबर ए ई का मान कितना दे रखा है एक्स प्लस
2 दे रखा है और ई सी का मान दे रखा है एक्स माइनस 1। अब इसे क्या करना है, हल कर लेना है, जैसे जैसे मल्टीप्लाई करना है करिए। एक्स की एक्स से करो पहले, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस एक्स एक का एक्स हो गया बराबर, ऐसे ये क्या बन गया, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 क्या बन गया, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सही है भाई, आप गुणा करोगे तब भी बहुत सवाल लंबा हो जाएगा आपका, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ सवाल आपको लंबा नहीं करना है, बिल्कुल ये सोचो कि किस तरीके से छोटे छोटा सवाल हम कर सकते हैं। तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 की, वैसे तो ये होगा एक्स की एक्स से गुणा करो, एक्स की 2 से करो, फिर इसकी इससे करो, इसकी इससे करो, तो कितनी देर लगेगी और कितना आपका टाइम बर्बाद होगा। तो आपको सीधे कर लिया आपने कि एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 हो गया पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया अपना 4 हो गया। ठीक है भाई, फिर क्या करना है, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इसे इधर लिया तो ये क्या हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर और ये भी इधर आके प्लस का 4 बराबर 0, यानी कि ये जो संख्या दे रखी है इसे हम बराबर के इधर ले आएंगे तो ये प्लस का इधर आके माइनस और माइनस इधर आके प्लस और बराबर 0। ये तो द्विघात समीकरण में आपको पता ही लग गया होगा। अब इससे ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस है, क्या बचा माइनस का एक्स प्लस 4 बराबर 0, तो माइनस का एक्स 4 उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। तो आप देखना किस तरीके से आपने सवाल को भी आसानी से कर लिया, क्योंकि जितने भी सवाल आप इस टाइप के करोगे सेम टू सेम सवाल हैं आपके, बस कुछ नहीं करना है, बस दिमाग लगाना हो आराम से हल। नेक्स्ट सवाल देखिए उसे किस तरीके से करना है, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में आने लायक कि चित्र में ए बी सी डी एक आयत है। क्या है भैया, एक आयत है। आयत कैसे कहते हैं, इसके आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। सही है भाई, तो ए बी की लंबाई ज्ञात करो। सवाल में क्या दे रखा है, आयत दे रखा है, ए बी सी डी दे रखा है, उसने ए से लेकर सी, अब जो ए सी क्या है ये बिकड़ है, ठीक है, एक ऐसे में और एक ऐसे में, तो इसमें एक ही दे रखा है। तो ए सी का मान उन्होंने बोला 10 सेंटीमीटर है भाई, ए डी की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो सवाल में उसने पूछा है ए बी, पहले लिख लो ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, और ए डी बराबर कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। सवाल में निकालना है ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई ज्ञात करो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो आप इसे गौर से देखिए, ये क्या बन गया एक किस्म का, जैसे अगर ये क्या बन गया, जैसे ये तो चीज़ है, ठीक है भाई, तो इसे सीधा कर दो कुछ ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, और जो ये दे रखी है अपनी कड़ भुजा, क्योंकि जो टेढ़ी भुजा होती है वो आपको पता होना चाहिए, वो कड़ होती है, और ये नीचे वाली क्या हो गई अपनी आधार हो गई, और ये अपनी लंब हो गई। तो यानी कि इसमें कड़ भी दे रखा है, आधार दे नहीं रखा है, और लंब हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, कड़ का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ध्यान रखना कड़ वाले में चाहे आधार पहले लिख दो चाहे लंब पहले लिख दो, बस दोनों को क्या करना है अपने आप को प्लस करना है। अब कड़ कितना दे रखा है सवाल में उसने 10 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 10 स्क्वायर। अच्छा यहीं पे ये भी लिख लो तो और अच्छा लगने लगेगा आपको सवाल किस तरीके से। कड़ कितना दे रखा है, कड़ दे रखा है ए सी, कड़ का नाम क्या है ए सी का स्क्वायर। ऐसे आधार कितना है अपना सी और डी, यानी डी और सी होल स्क्वायर। ऐसे लंब की वैल्यू दे रखी है ए और डी। सही है भाई, अगर नहीं भी रखते तब भी काम हो जाता, और रख दोगे तब भी अपना काम हो जाएगा। तो बस इसमें सिर्फ इतना ध्यान देना, कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है कि इसमें एक त्रिभुज, आयत में त्रिभुज बना है बाकायदा कि आधार हमें निकालना है, कड़ दे रखा है और लंब 20 की वैल्यू दे रखी है। तो ए सी का मान कितना हो गया अपना 10 का स्क्वायर, डी सी की वैल्यू पता ही नहीं है हमें। अच्छा ए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 दे रखी है, ठीक है भाई। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया अपना 100 हो गया, क्योंकि 10 का स्क्वायर 10 दाई 100। तो ऐसे डी सी स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, क्योंकि 8 8 जा कितने होते हैं 64। फिर क्या करना गिनती गिनती एक तरफ और ABCD एक तरफ पता होगी आपको 100 64 इधर आके कैसा हो जाएगा अपना माइनस का हो गया बराबर डी सी स्क्वायर। 100 में 64 गया कितना बचा अपना 36, 10 जीरो में 4 जा नहीं सकता, 10 में 4 गया 6, 9 बचा, 9 में 6 गया 3 बराबर डी सी स्क्वायर। सीधा कर दो इसे कैसे करके, डी सी स्क्वायर पहले बराबर 36 और डी सी स्क्वायर हटा करके चढ़ गया
रूट चढ़ गया और डी सी का मान आ गया 36 का कितना निकलता है 6 सेंटीमीटर। अच्छा सवाल में पूछा क्या गया, सवाल में पूछा गया है ए बी निकालो और अपने लोगों ने क्या निकाल दिया डी सी निकाल दिया। तो मैं बता चुका हूँ, सबसे पहले मैंने यही बात बोली कि आयत किसे कहते हैं, आयत कहते हैं इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। तो अगर डी सी की वैल्यू कितनी है 6 दे रखी है तो ए बी का मान भी तो 6 ही होगा क्योंकि ये इसके आमने सामने नहीं है। तो हम लिख देंगे डी सी बराबर 6 सेंटीमीटर या ए बी बराबर भी 6 सेंटीमीटर क्योंकि दोनों की आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई बराबर। तो इस तरीके से सवाल को भी आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो तो किस तरीके से करना है कि दिए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है। यदि पीक्यू अनुपात बीसी बराबर 1:3 हो तो एपी और पीबी अनुपात ज्ञात करिए। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये त्रिभुज का सवाल है। आपको पता हो इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं और लोग इन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि इनकी भाषा इतनी टिपिकल होती है, लोग समझते हैं कितने कठिन सवाल हैं। तो मैं इन सवालों को इतनी आसानी से आपको करवाऊंगा कि अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो कतई ही आप जैसे रसमलाई खाई जाती है तो आप वैसे इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें समझने की बात है, बस हमें समझना क्या है। सबसे पहले इसमें ये देखो ये सवाल कह क्या रहा है और इसका चित्र कैसे बनाएगा। जैसे कि इसमें लिखा है चित्र में, ठीक है भाई, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना है। अगर पेपर में चित्र दे रखा है तो अच्छी बात है और चित्र नहीं दे रखा तो हमें चित्र बनाना कैसे है। अब इसमें लिखा त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी, यानी इसने बोला त्रिभुज ए बी सी है एक, तो हमने बना दिया एक त्रिभुज बनाया हमने ए बी सी। अरे भाई इसने तो बोला त्रिभुज ए बी सी है, उसका आधार कितना है बी सी बी हो गया और त्रिभुज भी बन गया। तो इसने बोला के समांतर यानी इसके समांतर एक रेखाखंड है, क्या है रेखाखंड, भैया खिंच गया, उसका नाम क्या है पी क्यू, लो साहब पी क्यू भी हो गया। तो समझ गया नहीं समझ गया, बन गया नहीं बन गया आपका त्रिभुज। और आप चित्र इस तरीके से बना सकते हो, बस आपको भाषा देखना है, आराम से आपको सारा काम हो जाएगा। आप देखो क्या क्या दे रखा है पी क्यू अनुपात बी सी बराबर 1:3। मतलब क्या है कि भैया पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 1 और बी सी का मान दे रखा है 3, यानी पहले वाले का पहला वाला और दूसरे वाले का दूसरा वाला। ये हम रख देंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 3। सवाल ने पूछा है ए पी यानी ए और पी क्या है और पी और बी क्या है, यानी ए पी और पी बी क्या है। तो इनने पूछा ए पी अनुपात पी बी, क्योंकि इन पे लिखा है ना बड़ा बड़ा अनुपात निकालना है और अनुपात तो पता होगा आपको रेशियो। तो ए पी अनुपात पी बी बराबर क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब हमें क्या करना है, जैसा कि पता है मैं बता चुका हूँ कि ए पी बटे ए क्यू भी हो सकता है, ए पी बटे पी बी भी हो सकता है और पूरे का ए बी बटे ए पी भी हो सकता है। वो ऐसी सारी बातें इस चित्र के माध्यम से हमें पता लग जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, इन पे पूरा ले लेंगे, पूरी भुजा लेंगे, कैसे करके ए बी बट्टे में क्या आ सकता है, बट्टे में पी बी भी आ सकता है और बट्टे में ए पी भी आपका आ सकता है। तो हमने ले लिया ए पी यानी ए बी बट्टे में ए पी बराबर, सही है, और क्या दे रखा है बी सी यानी जे बट्टे में पी क्यू, बी सी बट्टे में पी क्यू हम ले लेंगे, ठीक है भैया। तो अब क्या करना है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है, ए पी बट्टे में ए पी भी ले सकते हो और ए बी बट्टे में पी बी भी ले सकते हो। तो हमने इन पे ले लिया पी बी ले लिया बराबर। अब क्या करना है, ए बी बराबर पी बी, ठीक है बराबर। और ये चीज़ जो चीज़ है वो आप तो सवाल हल करेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा क्या लेना है क्या लेना नहीं है। जैसे कि मैं भी करूँगा तो आपको बताता रहूँगा ये बात। अब बी सी आपको देखो कितना दे रखा है, बी सी की वैल्यू दे रखी है 3, सही है, और पी क्यू का मान दे रखा है अपना 1। अब एक चीज़ देखिए इन पे, ए बी यानी हिंद से लेके हिंद तक पूरी लाइन क्या है, उस ए बी में कितना आ रहा है, ए बी में आ जाएगा अपना ए पी प्लस पी बी। ये चीज़ आप समझ लीजिए इस तरीके से, जैसे ये त्रिभुज है, अब यहाँ से ए बी से, ठीक है भाई, पी क्यू, अगर ये 5 है ए से लेके पी और ये 6 और उसने पूछी भाई पूरी कितनी है, तो पूरी आपके 5 और 6 क्या कर देंगे 11 कर देंगे। तो हमने ये तो करा है, यानी पूरे को 2 भागों में बांट दिया, यानी ए पी और पी बी, ये तो करा है। तो ए बी की जगह हमने लिखा है ए पी प्लस बी, पी बी बट्टे में पी बी बराबर 3:1, ठीक है भाई। फिर क्या करना है, हमें तिरछी तिरछी मल्टीप्लाई करना है, सही है। अब आप ये भी कर सकते हो जैसा मैंने बताया था कि बट्टे में पी बी भी रख सकते हो और बट्टे में अपने ए पी भी रख सकते हो, जैसा कि मैं बता चुका हूँ।
तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ये क्या करना है, सवाल में मैं आपको सह करके ये चीज़ बता रहा हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पर लेना है। अब आप हल करोगे तो आपको सारी बातें पता लग जाएंगी कैसे करके, ठीक है भाई। तो जैसे ए पी लिया और ए पी लिया, अब काटो ए पी प्लस पी बी की गुणा किससे हो रही 1 से, तो ए पी प्लस पी बी बराबर 3 की गुणा हो रही है ए पी से, तो 3 ए पी हो गया। अब क्या करना है भाई, ए पी इधर भी आ रहा है ए पी इधर भी आ रहा है, तो हम करेंगे पी बी बराबर 3 ए पी और ए पी उधर जाके माइनस का ए पी, तो पी बी बराबर 3 ए पी में से एक ए पी गया, कितना बचा 2 ए पी, तो इन पे लिख देंगे हम पी बी बराबर 2 ए पी। अब सवाल में आपने देखा उसने पूछा भी यही था, क्या पूछा था, ए पी और पी बी, ए पी और पी बी हमारा आ चुका, लेकिन उसने पूछा इसका अनुपात क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए पी इस वाले की वैल्यू ये वाली हो जाएगी और इस वाले की वैल्यू ये वाली। किस तरीके से, जैसे ए पी के संग तो 2 आ रहा है लेकिन पी बी के संग कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो हम मान लेंगे 1, तो इसका मतलब है ए पी क्या हो गया 1, ठीक है, और पी बी की वैल्यू कितनी हो गई 2। आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत आसान, वैसे बट्टे में ले जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 2 इसके बट्टे में जाएगा या ये इसके बट्टे में जाएगा, तो इस तरीके से कर लेते हैं कि जो वैल्यू ये वाली होती है उसका मान इधर वाला हो जाता है और इधर वाले का मान इधर वाला, तो ए पी बराबर 1 और पी बी बराबर 2। तो आप इस तरीके से लिख देना कि ए पी अनुपात पी बी, ए पी अनुपात पी बी बराबर 1 अनुपात 2। इस तरीके से आप इस सवाल को भी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो उसे किस तरीके से करना है, ये त्रिकोणमिति का सवाल है, आपको पता लग गया होगा कि सिद्ध कीजिए √1 माइनस साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए बराबर sec ए माइनस tan ए आपको लेके आना है। तो जैसा कि आपको पता होगा सबसे पहले क्या हल करते हैं अपने लोग, लेफ्ट हैंड साइड क्या है भैया 1 माइनस का साइन ए बटे 1 प्लस का साइन ए, सही है। अब इस सवाल में क्या है, इस सवाल में केवल अंश और हर दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा है। तो जिस तरीके के सवालों में अंश और हर आ जाएगा तो वहां पर क्या करते हैं, संयुग्मी करते हैं। संयुग्मी यानी कंजुगेट, इसे क्या कहते हैं भाई, परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब होता है जैसे कि नीचे जो लिखा है, जो चीज नीचे लिखी है हमें वैसे ही लिखना है, ठीक है। बस करना क्या है, अगर इन पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस कर देना है, वही ऊपर करना है और वही नीचे कर देना है। और अगर यहाँ पर माइनस होता तो दोनों तरफ हम क्या कर देते, प्लस प्लस कर देते। इसी चीज को क्या कहते हैं, परिमेयकरण कहते हैं। अगर कभी भी कोई सवाल आपका अंश और हर में है तो आप उसकी संयुग्मी इस तरीके से कर सकते हैं। बस चिन्ह देख लेना, प्लस है तो माइनस माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस प्लस, बस और लिखा वही जाएगा जो यहाँ पर होगा। फिर क्या हो रहा है, 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए की मल्टीप्लाई जो चिन्ह लगा है आप उसे हल कर लो, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। और नीचे क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो बन गया पहले वाले का स्क्वायर बटे माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। फिर क्या करना है, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है अपना कॉज स्क्वायर ए, क्या होता है कॉज स्क्वायर ए होता है। फिर क्या करना है, अब ये जो स्क्वायर है होल स्क्वायर है ये इसका भी है और ये इसका भी है, ठीक है भाई। तो आप क्या करेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर से यानी इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस साइन ए, ठीक है भाई। और अंडर रूट के अंदर से ये चीज निकलेगी, स्क्वायर निकले, तो इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपना कॉज। फिर देख लो कि ये इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया और जब ये बाहर निकलेगा तो रूट अंडर रूट के अंदर जब कोई चीज बाहर निकलती है तो स्क्वायर थोड़ी लगता है, बल्कि केवल क्या निकलती है, उसके 2 जोड़े का 1 निकलता है। फिर क्या करना है, अब ये कॉज इसके भी नीचे है, यानी एक बार 1 के संग कॉज लिखेंगे इस तरीके से, माइनस है तो माइनस, और एक बार इस साइन के नीचे आपको क्या लिखना है, कॉज लिखना है, ठीक है। क्योंकि कॉज अकेला है तो वो एक बार 1 के संग आएगा और एक बार साइन के संग आएगा। और 1 बट्टे कॉज आपका हो गया sec ए, और माइनस साइन बट्टे कॉज क्या होता है अपना tan ए होता है, और यही आपको सिद्ध करके लाना था sec ए माइनस tan ए। तो इन पे हम लिख देंगे RHS। तो आप इस तरीके से भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो से किस तरीके से करना है, ठीक है भाई। ये लेके चलना है, ये हमें लेके आना है, लेफ्ट में राइट लाना है, राइट में लेफ्ट आना है। तो सबसे पहले LHS लिखा, फिर क्या करना है 1 माइनस का कॉज ए, लेफ्ट हैंड साइड हमने उतार ली, साइन। इससे पहले वाले सवाल में मैंने आपको क्या बताया था कि ये भी अंश और हर दे रखा है,
इसमें भी कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, संयुग्मी करेंगे यानी परिमेय करण। अच्छा इसमें क्या है, इसमें नीचे कुछ चिन्ह है ही नहीं, तो जब नहीं होगा तो हम ऊपर से देखेंगे। ध्यान रखना, अगर नीचे होगा तो नीचे से ही देखेंगे, अगर नीचे चिन्ह है ही नहीं तो ऊपर से फिर वही सेम टू सेम लिखेंगे। बस क्या करेंगे, इन पर माइनस था तो आपको पता लग गया होगा इन पर क्या लगाना है, प्लस लगाना है। वही चीज़ आपको नीचे करना है। ठीक है, बस हो गया सवाल, इतना ही आपको दिमाग लगाना था। अब ये एक बार ये क्या लिखा है, 1 माइनस कॉज ए 1 प्लस कॉज ए क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है भाई, और नीचे क्या बन गया, साइन ए लिख दिया भाई, और जैसा लिखा है वैसे आपने सेम टू सेम उतार दिया। अच्छा 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए क्या होता है अपना, 1 माइनस कॉज स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, और साइन ए नीचे लिखा ही है बटे 1 प्लस का कॉज ए। अब साइन से एक इसकी पावर क्या हुई, कैंसिल हो गई। आपका क्या आ गया, ऊपर आ गया साइन ए और नीचे आ गया आपका 1 प्लस कॉज ए। तो आपने देखा कि साइन ए 1 प्लस कॉज ए ही आपको लाना था, तो आपने देखा कितनी आसानी से आप इसका उत्तर ला सकते हो। तो ये सवाल भी आपका पूरी तरीके से हो चुका है। इसी हिसाब से आपको जो 65 नंबर का जो सवाल है उसे किस तरीके से आपको करना है, अगर दे रखा है 1 माइनस का साइन थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा और 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा इसमें हमें क्या लेके आना है, इसमें 1 लेके आना है। जैसे कि इसमें लेफ्ट वाले में ये हम लेके आए, तो इसमें से पूरे को हल करके हमें क्या लाना है, 1 लाना है। तो करना कुछ नहीं, फिर वो तरीका अपने लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे पहले हम 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखिए गौर से, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या बन गया, जैसे कि इस यहाँ पे दे रखा था, यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉज ए 1 प्लस कॉज ए, बात तो वही है, बस इन पर कॉज है और यहाँ पर क्या है साइन है। तो ये क्या बन गया, पहले वाले का स्क्वायर और माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। ये चीज़ आप एक हिसाब से रट लो। क्या करना कि जब एक चीज़ माइनस में आ जाए प्लस में आ जाए तो 1 पहले का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, या इधर माइनस इधर प्लस हो तब भी आपका माइनस आएगा, और साइन साइन स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, और मल्टीप्लाई 1 प्लस टेन स्क्वायर आपका हो जाता है, एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इस सूत्र को भी आप याद रख लीजिए। ये क्या बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है अपना कॉज स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉज स्क्वायर थीटा होता है। जैसे कि इन पे देखो 1 माइनस का कॉज स्क्वायर है, तो हमने क्या लिख दिया था, साइन स्क्वायर है। बस यहाँ पर ए था, यहाँ पे थीटा है, बात तो सेम टू सेम वही है। तो हर सवाल में वो चीज लग रही है लोट फिर के गुणा। ऐसे सेक का उल्टा क्या होता है, 1 बट्टे कॉज स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, अगर स्क्वायर नहीं होता तो सेक का क्या होता है, 1 बट्टे कॉज। अब कॉज स्क्वायर से कॉज स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, और देखिए यही हमें लेके आना था। तो RHS हमारा आ चुका। तो देखिए किस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इन सवालों को कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए उसे किस तरीके से करना है, ये भी सेम टू सेम वैसे ही देखो। पहली बात तो ये देखो, ये सवाल देखने में कितने भयानक लग रहे हैं, लेकिन इतने टिपिकल है नहीं जिस तरीके से आप इन्हें समझते हैं। बस इसे क्या है, आप लगातार करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लाना क्या है, इसमें लाना है सेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लिखो 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, सेम टू सेम जैसा लिखा वैसे उतार दो बोर्ड पे से कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आपने देखा ये क्या लिखा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, सेम टू सेम इससे पहले वाले सवाल में यही लिखा था। तो आप समझ गए होगे तुरंत, आप क्या लिख देंगे, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। नीचे कॉस थीटा क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। सही है भाई, और कॉसेक स्क्वायर थीटा जैसा लिखा था आपने वैसे ही इसे लिख दिया। अब क्या करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो सारे सूत्र हर सवाल में कॉमन है भैया, वैसे ही आ रहे हैं। अगर आप एक बार सूत्रों को याद कर सकते हैं, और मैं बता चुका हूँ कि अगर आप सूत्रों को कठिन लगते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि मैं एक वीडियो आपकी सूत्रों की, इसमें सारे सूत्र 10 के जो अप्लाई होते हैं मैं बना दूंगा। ठीक है भाई, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है अपना साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा जैसे लिखा है वैसे आपने लिख दिया। अब आपको पता होगा कोसेक स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये चीज कैंसिल हो गई, क्या बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा। बस हो गया काम। 1 बटे कॉस स्क्वायर किसका उल्टा होता है, सेक स्क्वायर थीटा का। और देख लीजिए यही हमें लाना था और ये हमारा आ चुका है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया RHS। तो ये सवाल भी आपने आसानी से कर सकते हो।
नेक्स्ट सवाल देखिए उसे किस तरीके से करना है। जैसे कि आप देखते होंगे कि 1/sec प्लस tan a बराबर हमें लेके आना है sec a माइनस tan a हमें लेके आना है। आपने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड उतार ली भैया, लिख दिया 1/sec a प्लस tan a। ओके, अब आप समझ गए होंगे इसमें क्या दे रखा है, अंश दे रखा है और हर दे रखा है। इसमें कुछ भी नहीं हो, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब अंश और हर दे रखा तो आपको क्या करना है, संयुग्मी करना है। और संयुग्मी का तरीका बोलिए सेम टू सेम, जैसा लिखा है कभी मुस्कुराते हुए वैसा ही लिख दो। बस प्लस है तो यहाँ पर क्या लगाना है, माइनस लगाना, माइनस वाले में प्लस, और जैसा ऊपर करना है वैसा ही आपको नीचे करना है। बस हो गया काम। sec a माइनस tan a की मल्टीप्लाई किससे हो रही, 1 से, तो लिख दो। ऐसे तो लिखना है sec a माइनस tan a, सही है भाई, sec a माइनस tan a। और नीचे क्या बन गया, देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में आपका जब तक मैथ का पेपर नहीं हो रहा है और आगे तक कोई पीछा नहीं छोड़ेगा तो आप इसे आगे से इसका समाधान कर लो कि जहाँ पर भी ये मिले कि एक दोनों चीज़ें देखो सेम टू सेम, प्लस और माइनस का खेल है, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस का दूसरे वाले का स्क्वायर। अब क्या करना है, sec a माइनस tan a, और नीचे क्या आ गया 1। और ये 1 कहाँ से आ गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1। और इससे आप कंफ्यूज मत होना, सूत्रों में थीटा लिखा होता है और मैंने यहाँ पे a लिख दिया तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे a लिख दो, थीटा लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन ये जो दोनों एंगल हैं ये सेम टू सेम होना चाहिए। तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो 1 आ गया, और आपको लाना क्या था, ये लाना sec a माइनस tan a, तो ये पता भी नहीं लगा और तुम्हारा आ गया। ऐसे नेक्स्ट सवाल है, उसे किस तरीके से आपको करना है ये भी देख लो कि sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर आपको लाना है sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई cosec स्क्वायर थीटा। अच्छा, इस सवाल में क्या है, देखो ये सवाल इसकी लेफ्ट और राइट में इतना फर्क है, यहाँ पर प्लस लगा है और यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, जादू हो गया, यानी प्लस हट के क्या आ गया मल्टीप्लाई। तो हमें इसे हल करके सेम टू सेम इसे मल्टीप्लाई में लेके आना, कैसे करके, LHS लिख के। सबसे पहले हमने उसे उतारा, ठीक है, कोई सवाल कठिन नहीं है, बस प्रैक्टिस है। आप लगातार जुड़े रहिए, मेरे संग करते रहिए, सब सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपको पता होगा sec का उल्टा क्या होता है, 1/cos होता है, ठीक है भैया, स्क्वायर है लगा दिया। cosec का उल्टा 50 बार आ चुका है आपके सवालों में, ठीक है, तो cosec स्क्वायर का उल्टा होता है 1/sin स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे क्या लिया जाएगा, लासा लिया जाएगा अपना, तो लासा क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा, और तिरछी तिरछी गुणा कर दो, sin स्क्वायर थीटा एक कम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक कम अपना cos स्क्वायर थीटा आ गया। फिर क्या आ गया अपना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1। उस तरीके से जैसे एक सूत्र होता है sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, तो ये क्या है, ये सब सामयिक है, ये सब सारे सूत्र हैं जितने भी हैं। ऐसे ही क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी क्या होता है अपना 1 होता है, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया 1। आप डरना मत कि ये पूरा कहाँ चला गया, बल्कि चला कहीं नहीं गया, बल्कि इसकी पूरी वैल्यू होती है 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। अब आपको करना क्या है, देखिए 1/cos स्क्वायर क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा, ऐसे 1/sin स्क्वायर, क्योंकि ये 1 इसका भी है 1 इसका भी है, और 1/sin स्क्वायर अपना क्या हो गया cosec स्क्वायर थीटा। देख लो यही लाना था, sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई cosec स्क्वायर थीटा, वो अपना आ चुका है, आप लिख देंगे RHS। देखिए भी कितनी आसानी से आपने सवाल को कर दिया। नेक्स्ट सवाल देखिए उसे किस तरीके से करना है कि सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये चीज़ हल करके क्या लेके आना है, 2 cot स्क्वायर थीटा लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उतारी, ठीक है भैया, आप समझ गए होंगे, करते करते आपको सारी बातें पता लगी होंगी क्या उतारना है क्या नहीं उतारना है। अब आप क्या करेंगे, लासा लेंगे, तो sec थीटा माइनस 1 और sec थीटा प्लस 1 आपने क्या ले लिया, लासा ले लिया। लासा लेने के बाद क्या करते हैं, तिरछी तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी 1 से करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई, फर्क क्या पड़ने वाला, जैसा है भैया वैसे ही लिख दो। तो क्या आ गया sec थीटा प्लस 1 माइनस इसकी इससे करो, तो क्या लिख देंगे sec थीटा माइनस 1। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर माइनस के बाद कोई भी चीज़ लिखी जाती तो आप उस चीज़ को काय में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों, पता तो मैं बहुत बार चुका हूँ, फिर बता दूंगा एक बार आपको। वो इसलिए लिखा जाता है जैसे कि sec थीटा प्लस 1, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला आपका कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा।
और अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो आपको लगता है ये माइनस का माइनस ही रहेगा, तो ब्रैकेट लगाने से ये चीज़ पता लग जाएगी। और नीचे क्या हो गया, आप समझ गए हो, गौर से देखो, फिर वही वाली बात आ गई, ये पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा कि एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी पहले वाले का स्क्वायर और माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। अब देखो माइनस सेक थीटा से प्लस का सेक थीटा अपना कैंसिल हो गया, एक और एक कितना आ गया 2, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो गया अपना tan स्क्वायर थीटा। ये सारे सूत्र हैं और मैं बार बार आपको लगा के दिखा भी रहा हूँ, तो ठीक है 2। अब इन पे कुछ नहीं 1 मान लो, तो 1 मानने से कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, तो 2 एक कम 2 वैसे ही रहेगा, तो 1/tan स्क्वायर किसका हो गया, कोट स्क्वायर थीटा हो गया। और ये चीज़ हमें लेके आना था, तो हमारा बहुत ही आसानी से राइट हैंड साइड हमने निकाल ली। तो आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखो इसे किस तरीके से करना है, इसे भी कीजिए कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर -1। ये बहुत अच्छा सवाल है, देखिए कितना कठिन लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। कैसे करके, LHS कोट स्क्वायर थीटा -1/, पहले लिख दो, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड उतार ली हमने, कोट स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर, आपको पता ही होगा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब एक बात ध्यान रखना, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा एक होता है, कभी नहीं होता, क्योंकि हमें लाना है एक, वो भी माइनस में। तो पहली बात तो उसमें माइनस नहीं आ रहा है, और एक कैसे आ रहा है, क्योंकि कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कभी कोई सूत्र होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन पे एक माइनस इन पे जो दे रखा है इसे हम कॉमन ले लेंगे। भैया कॉमन लेने से क्या होगा, आपके अंदर के जो चिन्ह होंगे वो सारे बदल जाएंगे, यानी जो चीज़ माइनस की है वो प्लस की। ऐसा क्यों कर रहा है पता लगेगा। तो माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा अब ये हो गया प्लस का हो गया, और प्लस का कोट स्क्वायर क्या हो गया अपना माइनस का हो गया। ध्यान रखना, बार बार मैं कह रहा हूँ कि माइनस आपने कॉमन लिया तो माइनस वाली चीज़ आपकी प्लस की हो गई और प्लस वाली माइनस की हो गई। ऐसा क्यों करा, क्योंकि एक सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बन गया नहीं बन गया, सेम टू सेम। उस समय सूत्र नहीं था तो हमने लिख दिया माइनस और इसकी जगह आ गया 1, और यही हमें लेके आना था। तो देखिए किस तरीके से आपने इसे सूत्र के माध्यम से और बढ़िया करके आप करेंगे तो ये कोई सवाल ज़्यादा टिपिकल नहीं, बस देखने में लग रहा है। ये पेपर में 2-2, 3-3 नंबर में सवाल आपके आते हैं, ठीक है भाई। ऐसे इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें किस तरीके से करना है, उसमें आप देखिए वैल्यू दे रखी है, और मैं वैल्यू के लिए बार बार बता चाहूँ कि आपको बस टेबल याद करना है, बाकी रखने का तरीका आना चाहिए, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 स्क्वायर, cos 30 का मान कितना होता है √3/2 स्क्वायर लगा आपने लगाया, sin 60 का मान √3/2 आपने लगाया, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का है, ठीक है, अच्छा ये प्लस का था, ठीक है, और ये प्लस की है और ये वैल्यू माइनस की है, लेकिन है तो सेम टू सेम। तो आपने माइनस वाले से प्लस वाला पूरी तरीके से क्या करा, कैंसिल कर दिया, 2 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 का 2। तो इसका मान आपने देखा, बस टेबल करना है, क्या है आपको टेबल के मान याद करना है और आराम से काटा पीटी करके जो आपको मैं सिखा रहा हूँ रोज, उसके जरिए आप सारे सवालों को कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं इसका जो आगे के जो सवाल है मेन सवाल है वो उसके नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। और आप लोग क्या करें, इन सवालों को अपने घर पे बैठ कर जरूर करें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ सारे जो सवाल हैं इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि पूरा पेपर आपका इन्हीं सवालों में से फंस जाएगा, ठीक है। तो जो भी वीडियो में आपको सवाल दिक्कत देता हो, प्रॉब्लम देता हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करें, जिससे कि मैं नेक्स्ट पार्ट में उस चीज़ की समाधान आपके कर सकता हूँ। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।